वंदे मातरम। अगर किसी को तेजी से सफलता मिलती है तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके बगल में एक गड्ढा भी खुदा रहता है कि अगर वो जिस तेजी से आगे बढ़ा है, अगर गलत किया है तो उसी तेजी से वो जमीन पे आते हुए गड्ढे में गिरेगा। और यही हाल जो है अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। अभी दिल्ली चुनाव के हार के बाद अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता पे आ चुका है, उसके बगल में खोते हुए गड्ढे में जाने का दिन आ गया है। अरविंद केजरीवाल का जो कुंडली है 2013 से ही नहीं, उससे 13 साल पहले मतलब 2000 ईस्वी से उनका पूरा फाइल खोला जा रहा है। जो उन्होंने विदेशी एजेंटों के साथ डील किया था, अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ के नाम पे घपले और घोटाले किए थे। सिसोदिया के साथ मिलके एक आगे के 10 साल के प्लानिंग बनाई थी। उसमें हिंदुस्तान के बाहर जो बैठे हुए इंडिया लॉबी का जो बहुत बड़ा भूमिका था इसमें, और उन सबों को कुंडली खोला जा रहा है। उन समय जब ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहा था, उस समय जो आंदोलन हुआ था जिसका नाम इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन रखा था, उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में करोड़ों की फंड आया था जिसमें देश और विदेश से पैसे लिया गया था। उस पैसे का इस्तेमाल बाद में जो है इसने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किया। इसका भी कुंडली खोला जा रहा है। अरविंद केजरी का जो विदेशी फंडिंग, विदेशी खाता, विदेशी अकाउंट अब धीरे धीरे सीज होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आफत आ गई है। आम आदमी पार्टी पहले ही परेशान रही है केजरीवाल से। एडवर्टाइजमेंट का जो आप घोटाला देखे थे उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हो चुका था, उसमें नोटिस जारी जा चुका है। अब केजरीवाल ने जो पिछले 24 सालों में गलत काम किया है और 24 सालों में इसने जो दिल्ली के अंदर लूटपाट मचाई है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश इसने किया है, सबका एक एक फाइल जो है आने चाहिए सामने। चाहे वो फाउंडेशन से पैसे लिए हुए हो या एनजीओ के नाम पे इसने जो अलग अलग संवैधानिक संस्थानों से फाइलें निकालकर इसे विदेश एजेंटों को भेजा हुआ है और उन सब का खोजबीन चालू है। गृह मंत्रालय जो है अब इनको छोड़ने वाला नहीं है। इनके पहले जितने भी एनजीओ थे, फाउंडेशन थे, अगर वो डिलीट कर दिया जाता है तो वो डिलीट नहीं हो जाएगा। आप किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट मार के आप चेंज कर सकते हो, लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर जो फाइल रखा हुआ है आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो। वो एक ना एक दिन सामने आना ही आना है और वो सब फाइलों को निकाल लिया गया है। और 2000 ईस्वी से अभी तक जो केजरीवाल ने किया है वो सब खुल रहा है। जो अरविंद केजरीवाल है वो IFRS अफसर था और इंजीनियरिंग का डिग्री लिया था। IRS ऑफिसर रहते हुए इन्होंने 2 साल का एजुकेशन लीव लिया था। 2 साल का छुट्टी मिलता है सिविल सर्विसेज को और वो पेड होता है। अमेरिका में जाके अरविंद केजरीवाल ने एक्टिविजन का कोर्स किया और सरकारी फायदे से किया। उसके बाद वो सब वहां पे सारे इंडी लॉबी को वहां पे इकट्ठा किया और उन सबको जो इंडिया के अगेंस्ट में था ये सब, उन सबको एक किया। भारतीय शासन के अगेंस्ट में रहने वाले आदमी इनको चाहिए था जो कि इनके इशारे पे काम कर सका था। जैसे ध्रुव राठी आपने देखा होगा, यूट्यूबर। अगर आप 2 साल का हायर एजुकेशन लीव लेते हैं, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट करते हैं, अगर आप वापस आते हैं तो उसके बाद आपको नौकरी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 साल मजा ले लिया सरकारी पैसे से और वापस आने के बाद आप रिजाइन दे दिए और दूसरा काम शुरू कर दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, इनके ऊपर जो है आरोप पे आरोप लग रहा है। इन्होंने एक मुहिम चलाया था जिसमें 2000 ईस्वी में परिवर्तन जो शुरू हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया को आगे इन्होंने किया था और वो एनजीओ के तौर पे किया गया था। परिवर्तन नाम से इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसको कि कन्वर्ट कर दिया एनजीओ के नाम से और पैसा आना शुरू हो गया वर्ल्ड से। देश के हिस्सों से नहीं आया पैसा, ना ही उद्योगपतियों से आया। इनको जो वहां पे विदेश में पढ़ाई के लिए गया था उसमें जो इंडिया अगेंस्ट लॉबी था उनसे पैसा आना शुरू हो गया और उसे उन्होंने परिवर्तन दिखाने लगा। लेकिन परिवर्तन ये नहीं था, ये ना झुग्गी झोपड़ी वाले था, ना शिक्षा के लिए था और ना ही
रोगी के लिए था, पेशेंट के लिए था। बस इनको क्या था कि अब नौकरी नहीं करना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, पूरे देश पे राज करना है। इतना ज्यादा ये खतरनाक थे कि इनको अमेरिका ने प्लांट किया था। और इन्होंने क्या है, परिवर्तन एक मुहिम की तरह चला के इसने इतना ज्यादा ये आगे चले गए कि मतलब देश के खिलाफ हो गए, पूरे वर्ल्ड की नजर में देश को झुकाने में लगे रहे। परिवर्तन जो था इनका एनजीओ वो बंद करके नया एनजीओ एक शुरू किया कबीर नाम से 2005 ईस्वी में। और 2005 ईस्वी में जो कबीर था इनका एनजीओ, उसका एफआरसीए लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन फाउंडेशन के थ्रू इनको 1 करोड़ रुपए दिया गया। और गृह मंत्रालय से स्पेशल परमिशन की जरूरत थी। और अमेरिका का जो इनका लॉबी था वही सेम कांग्रेस के लिए भी काम कर रहा था। और उन्होंने कांग्रेस के थ्रू जो है इनको स्पेशल परमिशन दिला दिया गया। अगर उन्होंने एक कांग्रेस के अलग अगेंस्ट में एक आदमी को तैयार कर दिया था कि अगर कांग्रेस को कुछ होता है, बीजेपी की सरकार आती है, तो अरविंद केजरीवाल हमारा काम आते रहेगा। इसलिए अमेरिकन लॉबी ने गृह मंत्रालय से इन्हें एक स्पेशल ऑथराइजेशन दिलवाया और कैटेगरी और एफसीआरए लाइसेंस के बदले जो है स्पेशल परमिशन इनको दिया गया। और डोनेशन के रूप में कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए दिया गया। और केजरीवाल के एनजीओ को 1 करोड़ का दान मिला। उससे क्या हुआ, केजरीवाल का उससे कोई आधार नहीं बना, लेकिन पैठ बहुत जगह बन गया। पैठ बनने के बावजूद उनका नाम आगे नहीं बढ़ रहा था। एक नई कॉन्स्पिरेसी की गई नेक्सस के बाद, ताकि एक एशिया का जो नोबेल करके अरविंद केजरीवाल का जो नाम है ऊपर लाया जा सके। अगर ये आगे आंदोलन करे तो इनकी जो पहचान है पहले से ही हो, और होता भी रहा है। जैसे महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे, और वो जब वहां से लौट के हिंदुस्तान आए तो उनका जो लौटने से पहले था, लोकप्रियता को कांग्रेस ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि हिंदुस्तान में ये एक मसीहा के रूप में उभरा। और जो समान जिंदगी जीते थे, आश्रम में रहते थे, वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, ये चीज फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा। और जब वो हिंदुस्तान आए, लाखों आदमी उनके देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। यही स्वराज स्वराज करके अरविंद केजरीवाल ने कॉपी किया और एक नेक्सस कंप्लीट किया, और अलग अलग जगह पे अपने चेहरे और नाम का इस्तेमाल किया, और अपनी लोकप्रियता जो है और तेजी से बढ़ाया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू करते ही मतलब हिंदुस्तान में करप्शन को मिटाना है। और एक और मुहिम जो स्वराज वाली मुहिम जो बंद कर दिया था इसने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे इसने शुरू किया। ये सब लिंक जुड़ा हुआ है। इन्हें कैसे स्पेशल परमिशन मिला, कैसे कबीर फाउंडेशन में पैसा मिला विदेशों से, कैसे इसका पैसा जो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने किया। नेक्सस अवार्ड के नाम पे इन्हें पैसा मिला, इसी एनजीओ में पैसा आया। और केजरीवाल को सारे सुख सुविधा, घूमने टहलने रहने खाने सारे व्यवस्था का जो है एनजीओ से पेमेंट हो रहा था। तो अरविंद केजरीवाल जो है एनजीओ के माध्यम से पैसे जो था खुद इस्तेमाल करे, चाहे एनजीओ के नाम से इस्तेमाल हो। बाद में जो परिस्थिति जो है बदले, चाहे उसमें कोई दिक्कत हो, उससे पहले इन्होंने अपना रास्ता एक बना के रखता है। दिल्ली सरकार बाद में बढ़ता है, मुख्यमंत्री ये बनते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो इन्होंने नहीं लिया। किसी भी मंत्रालय में अगर घोटाला होता है तो डायरेक्ट जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है इनके पास नहीं है। जैसे शराब घोटाले में भी वो बार बार मनीष सिसोदिया करता रहा, और इन्होंने बोला हमारा क्या भूमिका थी, मैं कैबिनेट मंत्री था, ना मैं तो सिर्फ सहायता कर रहा था, मैं डायरेक्ट इसमें एंट्री नहीं था। ये शुरू से ही ऐसा काम करते थे। और 2011 के बाद जो इनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला, धीरे धीरे मुहिम को आगे बढ़ाया। कई पर्सनैलिटी को इन्होंने बेवकूफ बनाया, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे अन्ना हजारे हो, भोले वाली मंत्री, सबको एक जगह आंदोलन के लिए इकट्ठा किया और दिल्ली में आंदोलन करवाया, दिल्ली को टारगेट किया। और दिल्ली जैसे सुंदर नगरी में जो आरटीआई का काम चल रहा था राशन के माफियाओं के खिलाफ, इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में अपनी असर छोड़ी। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू करते ही करोड़ों का करोड़ों फंडिंग इसका हुआ।
और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फंड दिया, किसी ने घर से फंड में दिया, किसी ने गरीबों ने फंड दिया कि मेरा नाम घोटाला विवादों के फंड लिस्ट में नहीं डालना। अगर तुमने पैसे और फंड जो है लेने के लिए बहुत आदमियों के ऊपर जो मजबूर किया गया कि हमारी सरकार बन जाएगी और तुम्हारे ऊपर हम केस दर्ज करवा देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, बहुत पैसा इनके पास आया, राजनीतिक पार्टी बनाने की जब बात आ रही थी तो आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस समय इनके पास पार्टी का फंड नहीं था, वो फंड जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था और उस पैसे का इस्तेमाल जो है राजनीतिक कामों के लिए किया गया, जो कि एनजीओ के तौर पर सोशल एक्टिविज्म के द्वारा राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया और उस पैसों का जो इस्तेमाल है पॉलिटिक्स के लिए किया और सब ये कि सब कुंडली जो है सब तलाशा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल का जो जर्नी है 2000 ईस्वी से खुदाई शुरू हो गया है और जो धरातल पे अभी है वो सबको इन्हें धरातल में दफन करना पड़ेगा। और इनका जो है गृह मंत्रालय ने सोच लिया है कि ऐसा इनका बंदोबस्त करना है जो कि ये कभी भी जेल से बाहर ना निकल पाए और ना ही जेल से ये कभी बाहर निकलने के बाद फिर से खड़ा ना हो सके। इसलिए इनकी पुराने से पुराने फाइलें खोली जा रही है। हर चीजों के इस्तेमाल जब ये अपने लिए करता है तो सरकार के घोटालों का जो फाइल है इनका तो खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है ये गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने अपने तरीके के हिसाब से मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरा का पूरा इनके कुकर्मों का जितने फाइल है सब खोल लेगा और सिसोदिया को भी लपेटा जाएगा और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पैसा पूरा कब्जा किया था इन्होंने उस पूरे पार्टी के ऊपर भी एक्शन होगा और इनको छोड़ के सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को छोड़ के जो मीडिया में इनके पैसे से पल रहे थे उन सब का फाइल खोला जा रहा है, सबका कुंडली खोला जा रहा है और सबको कोलैबोरेट करके एक साथ करके एक केस बना के केजरीवाल और सिसोदिया को ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि ये फिर लगभग अगले 50 साल तक ये वापस जेल से नहीं आ पाएंगे। जैसे इन्होंने बोलता था ना कि मोदी इस जन्म में तो मुख्य दिल्ली मुझे नहीं हरा सकता, उसी तरह इनका गर्त में ये जाने वाले हैं और ऐसा बंदोबस्त इनका दिल्ली में हो रहा है। आप आगे देखिएगा जैसे ही सरकार बन गई इनकी बीजेपी का मुख्यमंत्री जो अगला होगा और राज्यपाल दोनों मिल के काम करेगा और साथ में गृह मंत्रालय जो है इनका साथ देगा और सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इनके विरुद्ध में ऐसा फाइल तैयार होगा कि ये जो है ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना ये तड़प पाएंगे और ना ये मर पाएंगे। वो मछली होती है ना जिनके मुंह में जो है कांटा गड़ जाता है, ना वो निकाल पाता है और ना वो मर पाता है, तड़पते रहता है। सेम कहानी मनीष सिसोदिया और इनका अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। साथ में अमानतुल्लाह के ऊपर लगातार केस चल रहा है और वो तो धीरे धीरे फंसते ही जा रहा है। अमानतुल्लाह खान, संजय सिंह और जो इनके बाकी जो नेता हैं वो सब के सब जाने वाले। कुमार विश्वास बहुत ही एक तेज किस्म के आदमी थे जो समय रहते ही सुधर गए और उनको मालूम था आज न कल बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इन्हें छोड़ेगा नहीं। वो समय से ही आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए।